श्री भक्त जनों, आज हम कथा सुनेंगे सूर्यदेव का। सूर्यदेव का दिव्य जन्म कैसे हुआ। सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब परमपिता ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना का संकल्प लिया। उन्होंने सबसे पहले प्रकाश की आवश्यकता महसूस की, क्योंकि बिना प्रकाश के जीवन संभव नहीं था। तभी उनके मन में एक अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ, एक ऐसा प्रकाश जो संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित कर सके। ये तेज कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि ये स्वयं भगवान का दिव्य अंश था। इस दिव्य प्रकाश से एक अद्भुत देवता प्रकट हुए, सूर्यदेव। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उनकी ओर सीधे देख नहीं पाते थे। उनके शरीर से निकलने वाली किरणें पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा और जीवन देने लगी। इस प्रकार सूर्यदेव को सृष्टि का जीवन दाता कहा गया। ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव को आकाश में स्थान दिया और उन्हें आदेश दिया, हे सूर्य, तुम इस सृष्टि को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करो, ताकि जीवन का संचालन हो सके। सूर्यदेव ने विनम्रता से कहा, ये दायित्व स्वीकार किया। सूर्यदेव और संज्ञा का विवाह। समय बीतने के साथ सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा से हुआ। संज्ञा अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और धार्मिक स्वभाव की थी। विवाह के बाद दोनों का जीवन सुखपूर्वक चलने लगा। कुछ समय बाद संज्ञा ने 3 संतानों को जन्म दिया। मनु मानव जात के आदि पुरुष, यमराज मृत्यु के देवता, यमुना पवित्र नदी। सब कुछ अच्छा चला था, लेकिन एक समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। सूर्यदेव का तेज इतना अधिक था कि संज्ञा उनके पास रहना सहन नहीं कर पा रही थी। उनका शरीर उस प्रचंड गर्मी को झेल नहीं पा रहा था। उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन अंततः वो अत्यधिक कष्ट में आ गई। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वो कुछ समय के लिए अपने पिता के पास जाएंगी, लेकिन सीधे जाने के बजाय उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी छाया से एक स्त्री को उत्पन्न किया, जिसका नाम था छाया। संज्ञा ने छाया से कहा, तुम मेरी जगह सूर्यदेव के पास रहो और मेरी तरह सेवा करो। मैं कुछ समय के लिए तप करने जा रही हूँ। छाया ने यह बात स्वीकार कर ली। अब सूर्यदेव के साथ छाया रहने लगी, लेकिन सूर्यदेव इस बात को नहीं समझ पाए कि ये उनकी वास्तविक पत्नी नहीं है। कुछ समय बाद छाया से भी संतानों का जन्म हुआ। शनिदेव, तप्ती नदी। लेकिन छाया का व्यवहार संज्ञा के बच्चों के प्रति अलग था। वो अपने बच्चों को अधिक प्रेम करती थी और मनु, यम और यमुना के प्रति कठोर थी। ये बात यमराज को बहुत खटकने लगी। एक दिन जब छाया ने यमराज को डांटा, तो यमराज क्रोधित हो गए और उन्होंने छाया के प्रति अपशब्द कह दिए। इस पर छाया ने क्रोध में आकर यमराज को श्राप दे दिया, तुम्हारे पैर गल जाएंगे। यमराज डर गए और तुरंत सूर्यदेव के पास जाकर सारी बात बताई। सूर्यदेव को यह बात अजीब लगी, क्योंकि संज्ञा कभी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती थी। तभी सूर्यदेव को शक हुआ कि ये उनकी वास्तविक पत्नी नहीं है। सूर्यदेव ने छाया से सच्चाई पूछी। पहले तो छाया ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब सूर्यदेव ने अपने तेज से उससे बात किया, तब उसने सारा सच बता दिया। छाया ने कहा, मैं आपकी पत्नी संज्ञा नहीं हूँ। उन्होंने मुझे आपकी सेवा के लिए यहाँ रखा था और स्वयं तप करने चली गई हैं।
ये सुनकर सूर्यदेव क्रोधित भी हुए और चिंतित भी। उन्होंने तुरंत संज्ञा को खोज शुरू की। संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के पास गई थी, लेकिन वहां भी वो अधिक समय नहीं रुकी। उन्होंने कठोर तप करने का निर्णय लिया और एक घोड़ी का रूप धारण करके जंगल में तपस्या करने लगी। जब सूर्यदेव को यह पता चला तो उन्होंने भी घोड़े का रूप धारण किया और संज्ञा के पास पहुंचे। उनकी भक्ति और प्रेम देखकर संज्ञा प्रसन्न हो गई। घोड़े के रूप में सूर्यदेव और संज्ञा के सहयोग से दो दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ। अश्विनी कुमार ये दोनों देवताओं के वैद्य डॉक्टर बने और पूरे देवलोक में प्रसिद्ध हुए। संज्ञा की परेशानी को समझते हुए सूर्यदेव उन्हें लेकर विश्वकर्मा जी के पास गए। विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव के तेज को थोड़ा कम करने का निर्णय लिया। उन्होंने सूर्यदेव के तेज को काटकर उसे विभिन्न दिव्य अस्त्रों में बदल दिया, जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र। इस प्रकार सूर्यदेव के तेज को संतुलित हो गया और संज्ञा उनके साथ सुखपूर्वक रहने लगी। सूर्यदेव केवल एक देवता ही नहीं बल्कि जीवन के आधार हैं। उनके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं। हिंदू धर्म में उन्हें नौकरों का राजा माना गया है और हर दिन उन्हें जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्यदेव से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्तव्य निभाना सबसे बड़ा धर्म है। सत्य एक दिन अवश्य सामने आता है और जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। जब सूर्यदेव का तेज संतुलित हो गया और माता संज्ञा उनके साथ पुनः रहने लगी, तब सृष्टि में एक नई व्यवस्था स्थापित हुई। सूर्यदेव केवल प्रकाश और ऊर्जा ही नहीं देते थे, बल्कि धर्म, न्याय और कर्म के साक्षी भी बन गए। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी सूर्यदेव की आराधना करने लगे। हर सुबह जब सूर्य उदित होते तो लोग उन्हें जल अर्पित करते और अपने जीवन में प्रकाश और शक्ति की कामना करते। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव हर जीव के कर्मों को देखते हैं, कोई भी उनसे छिपा नहीं सकता। एक बार एक राजा था जो बाहर से बहुत अधिक धार्मिक दिखता था, लेकिन भीतर से अत्यंत अहंकारी और अन्यायी था। वो रोज सूर्यदेव को जल अर्पित करता था, लेकिन अपने प्रजा के साथ अन्याय करता था। सूर्यदेव सब देख रहे थे। एक दिन उन्होंने उस राजा की परीक्षा लेने के निर्णय लिया। एक साधु का वेश धारण कर सूर्यदेव राजा के पास दरबार में पहुंचे और बोले, राजन, मुझे आश्रय चाहिए, मैं भूखा हूँ, कृपया मुझे भोजन दीजिए। राजा ने साधु को देखा लेकिन उसे पहचान नहीं पाया। उसने घमंड में आकर कहा, पहले तुम अपना परिचय दो, फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हें भोजन दूं या नहीं। साधु ने शांत स्वर में कहा, भूख का कोई परिचय नहीं होता राजन। लेकिन राजन ने उसकी बात अनसुनी कर दी, उसे दरबार से बाहर निकलवा दिया। यह देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए। अगले दिन सूर्यदेव ने अपनी किरणों का अत्यंत तीव्र कर दिया। राज्य में भयंकर गर्मी पड़ने लगी, नदियां सूखने लगी, फसलें जलने लगी, प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। राजा ने अपने अहंकार को त्याग दिया और सूर्यदेव के सच्चे मन से आराधना करने लगा। वो रोज सूर्यदेव के समय नदी में खड़े होकर जल अर्पित करता और प्रार्थना करता है, हे सूर्यदेव, मुझे क्षमा करें, मैंने अहंकार में आकर एक साधु का अपमान किया। कई दिनों की कठोर भक्ति के बाद सूर्यदेव प्रसन्न हुए। सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुमने अपनी गलती स्वीकार की, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया
और अपने तेज को सामान्य कर दिया। राज्य में फिर से सुख और समृद्धि लौट आई। सूर्यदेव की पूजा विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करता है उसके जीवन से रोग दूर होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता प्राप्त होती है। विशेष रूप से रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। ऋषियों ने सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य नमस्कार की विधि बताई। ये केवल एक पूजा नहीं बल्कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने का एक अद्भुत तरीका है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनता है। कथा से सीख। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। हर कर्म का फल मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण विनम्रता ही सच्चा धर्म है। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहें। जय सूर्यदेव।